एक्चुअली सब पीछे हैंग हो रहा है बहुत। अच्छा, ठीक है ओके। फिर जाने दो। एक्चुअली मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट ओपन नहीं, इधर मेरे आधा काम हो गया है, वो क्लोज करूंगा तो वो काम भी जाएगा ना। ठीक है, जाने दो। ठीक है। शोभा, आप दूसरे कॉल पे रहोगे? कुछ डाउट है शोभा? उस दिन वाला पूछना है आपको कुछ? ठीक है शोभा, बीच में टाइम मिले तो अनम्यूट करके पूछ लेना। एक काम करना सर, अभी JWT पढ़ा है ना, वो थोड़ा बेसिक से मतलब ऊपर तक पढ़ाना। क्या हो रहा है इसमें, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेसिक से ही हो रहा है ये। हाँ मतलब क्या क्या है, कुछ कुछ जो वर्ड है ना वो समझ में नहीं, इधर ही क्यों यूज किया है ऐसा मतलब पढ़ना। मतलब मैं हाँ तो क्या कल। कोई क्वेरी है बोलो ना, वो सारे बेसिक से ही हो रहे हैं। आपको जो वर्ड नहीं समझ रहा है वो पूछो। हाँ मैं परसों क्या कर रहा था, वो लेक्चर देख रहा था पे, तो मतलब ऐसा दिक्कत आती है, मतलब इधर ही क्यों यूज करना है, ऐसा ऐसा आता है ये सब। इधर ही क्यों यूज करना है? ठीक, आपको ये अभी लेक्चर में बता दूंगा मैं, कुछ दिक्कत हाँ है। बताओ ना। क्या ये इधर ही क्यों करना है ऐसा? हाँ इस तरह का क्वेश्चन दे। मुझे बात पढ़ना, ये आपने हेडर के थ्रू भेजा है, हम अलग तरीके से भी भेज सकते हैं ना, लाइक प्यार पारम्स और दूसरी तरह से भी। भेज सकते हो, बट इसका स्टैंडर्ड वे हेडर के थ्रू ही होता है। अच्छा। हम्म, रिक्वेस्ट हेडर आप अथेंटिक। बॉडी में भेज दोगे, बॉडी से ले लो। बट हाँ। इसका जो प्रॉपर वे है वो हेडर से ही है। ओके। तो आपको हेडर में ही भेजना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कोड लिखोगे ना? हाँ। हाँ, तो इसका स्टैंडर्ड वही बोलता है कि इसको हेडर में भेजो, वो भी ऑथराइजेशन में। तो आप उसी में भेजोगे, इसी में, वो भी की भी यही होना चाहिए। हाँ authorization। और उसका फॉर्मेट में आप बिना बियरर के भी तो भेज सकते हो। हम लोग तो यहाँ पे बियरर से अलग कर रहे हैं, हाँ। राइट? बट उसका फॉर्मेट ही वही है, बियरर टोकन। अब आप जाके चेक करोगे यहाँ पे, ये दिख रहा है बियरर, हाँ बी है ये तो। नाम दिख रहा है बियरर टोकन। हाँ वो टोकन हाँ जनरेट तो करेगा ना। जनरेट करेगा नहीं, यहाँ से आप पास करोगे। हाँ। तो आपको फॉर्मेट ही वही यूज करना है, वो उसका स्टैंडर्ड वे है यूज करने का। कुछ रूल्स होते हैं ना। got it। हाँ, तो वो स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे हम लोग को। हम्म, हम्म, और कुछ क्वेरी था? नहीं सर। ठीक है। ठीक है, चलो वापस एक और ट्राई तो अबे करते हैं हम लोग। एथेंटिकेशन ये हमें सबके लिए यूज करना है क्या, लाइक प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट के लिए। सबके लिए, जो जो यूजर लॉगिन के बाद ही एक्सेस करना चाहिए, उन सब में यूज करना पड़ेगा ना ये। अच्छा मतलब सपोज आपने कौन सा भी प्रोजेक्ट यूज किया, जो जहाँ प्रायोरिटी है, जहाँ सिक्योरिटी है, मतलब जहाँ लॉगिन करना है, सब आप किसी को एक्सेस करना है किसी फाइल को, उधर ही एथेंटिकेशन यूज करना है। हाँ, अभी आप कोई साइट एक्सेस करते हो, हाँ। आप लॉगिन करते हो, पेजेस पे जाते हो, हम्म। फिर आप कुछ देर इनएक्टिव रहते हो, आपका हम्म। सेशन खत्म हो जाता है। हम्म। तो आप क्या करते हो, पेज रिफ्रेश कर, आप लॉगिन करके अंदर के पेजेस पे पहुंच चुके हो, बट आप रिफ्रेश करोगे तो आप वापस कहाँ पे जाते हो? जो मेन पेज है उधर ही। लॉगिन पे जाते हो ना? हाँ। क्यों? जाके क्योंकि एंटर। वो पेज आपको लॉगिन के बाद ही एक्सेस होगा। अब आपका सेशन खत्म हो चुका है, तो हम्म। आपको वो पेज एक्सेस नहीं मिलना चाहिए ना। हम्म। तो उसमें ये सारी सिक्योरिटी रहेगी, तभी आप वो कर पाओगे अचीव। हाँ जब आप मतलब वो वो जो हम की जनरेट करने वाले हैं उसको टाइम देंगे, सपोज ये 1 आवर 2 आवर, सपोज एक हम्म, सेक्शन 1 आवर का है तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सपायर हो जाएंगे, और यस, हम मतलब लॉग आउट हो जाएंगे हम। करेक्ट। अच्छा, इस यूजर के परस्पेक्टिव से सोचना चाहिए ऐसा। हाँ, बोला ना, आप डेवलपर से पहले आपको यूजर बनना पड़ेगा ना। हम्म। ठीक है। अब हम लोग एक फिट करते हैं, जैसे कौन सा था, एड प्रोडक्ट था ना। कैटेगरी राउट में ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी कहाँ गई? ऐड कैटेगरी, इसमें टोकन पास किया हुआ है। हाँ क्या है, ये है ना, अब मैं हिट करूँ? रिस्पॉन्स हेडर बॉडी। ओके, नेक्स्ट नहीं किया है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड।
ओके। ओके, टोकन है, ये है। हाँ, अब ये देखो, ये टोकन एक्सपायर हो चुका है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोडेड में क्या आ रहा है? ये डिकोडेड किया ना, इसको एक बार करता है ऐसा लिखता हूँ। उसके बाहर लिखना पड़ेगा। स्मार्ट डिकोडेड। ठीक है, अब हम्म। देखते हैं। अब रिफ्रेश हो गया, ये बंद हो गया, अब सेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है डिकोडेड में? अनडिफाइंड इज एड। अनडिफाइंड टोकन पास किया है मैंने। हाँ। टोकन पास किया है ना, अब मैं वापस अपने कोड में आता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले चेक क्या करते हैं कि टोकन है कि नहीं। हम्म। राइट। फिर क्या चेक करते हैं, टोकन का जो फॉर्मेट है उसमें बियरर है कि नहीं। हम्म। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका अनऑथराइज एक्सेस डायरेक्ट दे देते हैं। अब ये दोनों सेटिस्फाई हो गया। हाँ हुआ है। हो गया तो वो कहाँ गया, नेक्स्ट लाइन पे गया। हम्म। उसमें से क्या किया, बियरर से स्प्लिट करके उसने टोकन निकाल लिया। अब वो हम्म। टोकन को वेरीफाई कर रहा है। अब टोकन क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है। हाँ। तो वो वेरीफाई करता है, तो इसमें क्या आता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है वैल्यू। क्यों? क्योंकि टोकन तो एक्सपायर्ड है ना। हाँ राइट। राइट, तो यहाँ पे अगर उसको नहीं मिला वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम लोग को उसको भेजना पड़ेगा ना एरर। राइट। हाँ अब राइट, यहाँ पे भी आपने। उसको एरर भेज के उसको भेजना पड़ेगा बाहर। क्या दोगे एरर? रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। फोर क्या हंड्रेड है? फोर जीरो फोर वन फोर जीरो हाँ। डॉट जीरो जेसन सेवन। अनऑथराइज एक्सेस ना। हाँ अनअथर इस, स्टेटस फॉल्स आएगा और उसके बाद मैसेज आएगा अनअथराइज एक्सेस। हाँ, अभी देखो मैं सेम टोकन पे हिट करता हूँ वापस। ये जो रिफ्रेश हुआ मेरा। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे वापस हिट करता हूँ। आया अनऑथराइज एक्सेस। हाँ जबकि यार। टोकन तो पास किया हुआ है, बट ये टोकन क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है ना। ये मेरे पिछले लेक्चर का टोकन है। तो हाँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोकन नया जनरेट करना पड़ेगा। हाँ आपको नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा वो कैसे आप जनरेट करना होगा? पड़ेगा। हम्म। लॉगिन करके। अब मैं लॉगिन के बाद ये टोकन उठा लेता हूँ। हम्म। यहाँ पे जाता हूँ, टोकन पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ हिट से चेक करता हूँ। करो। ओके, कंडीशन, सॉरी, यहाँ कंडीशन नहीं लिखी ना हमने। हाँ इफ में डालना पड़ेगा एथोराइज एक्सेस को ही देना पड़ेगा। बड़ी। हाँ, उसके बीच में डालो। ओके, हाँ अब हिट करो। आ रहा है, जा रहा है, हम लोग का पास हो रहा है ना। हाँ होगा सक्सेसफुल बस। हाँ, अभी वो इस एडमिन का किया हुआ है ना हमने। ये नहीं हाँ। होता तो चल जाता। अभी इस एडमिन का हम लोग को करना था। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ। यूजर्स था, ये था, इस एडमिन ट्रू किया हुआ है। ठीक है, हम्म। कूल। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको चेक करना है कि ये जो यूआरएल है, इसको एक्सेस कौन कर सकता है? सिर्फ एडमिन। कौन कर सकता है? सिर्फ एडमिन। तो इस एडमिन का हमने मिडलवेयर अलग बनाया था फाइल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट यूजर मिलता है, कंसोल किया है, देखो। तो मिला, आईडी मिल रहा है उसका। हाँ मिल गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस से चेक करना पड़ेगा कि वो इस एडमिन है या नहीं। हाँ वो एग्जिट है क्या नहीं वो एडमिन। हाँ, मतलब वो जो यूजर है वो एडमिन है या नहीं। हाँ। ठीक है, इस एडमिन उसका ट्रू होना चाहिए ना। तो हाँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे डीबी पहले इंपोर्ट। हाँ डीबी लेना पड़ेगा उधर। इंपोर्ट। डीबी मंगो डीबी। नहीं, ये नहीं है। ये हो गया इंपोर्ट डीबी, हमने बनाया हुआ कनेक्शन लेंगे ना हम लोग। हाँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी भी लगेगा। हाँ। ये भी लगेगा। इंपोर्ट हम्म। डीबी ले लिया, ऑब्जेक्ट आईडी ले लिया, अब क्या करना है, अब वो चेक एपीआई करना कॉल पड़ेगा। करना है। हम्म। यहाँ तक आया, मतलब वो यूजर में टोकन वोकन सब वैलिड है। हम्म। अब सिर्फ चेक करना है कि वो यूजर जो है वो है या नहीं। एडमिन है या नहीं। तो उसके लिए कौन इस एडमिन चेक करोगे। इक्वल टू। ठीक है, हाँ। इसमें अवेट। तो हाँ ये फंक्शन कौन सा हो गया, सिंक हो गया ना। और सिंक फंक्शन हो गया। राइट, अवेट क्या था, डीबी डॉट डीबी डॉट कलेक्शन। कलेक्शन। इसमें उसमें जो यूजर्स, हमारे यूजर्स का डीबी।
डॉट डॉट फाइंड 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 वन। वन। क्या क्या फाइंड हाँ। वन करेंगे इसमें? वो सबसे पहले उसका आईडी चेक करना पड़ेगा ना। आईडी चेक करना पड़ेगा, परफेक्ट। आईडी कोलन, उस फिर क्या लिखो इधर? ऑब्जेक्ट आईडी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हाँ डायरेक्टली है बरोबर ना। बरोबर, सही जा रहे हो। फिर यहाँ पे क्या पास करो? अब रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट यूजर डॉट ना। यूजर। ठीक है, ये हो हाँ, गया। ये हो फिर गया। और क्या चेक करना है कि वो इस एडमिन है या नहीं? इस एडमिन क्या हाँ। होना चाहिए उसका? ट्रू True। होना चाहिए। हाँ, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो इधर फॉल्स, हाँ वो एरर जनरेट करेगा। और कुछ क्या गलत है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कॉमा, ओके ओके। हाँ, वो बाहर लिखना चाहिए। ठीक है। हम्म। अगर ये इस एडमिन मिलता है, इफ इस एडमिन सही। डॉट अंडरस्कोर आईडी, अगर ये हम्म। सक्सेसफुली मिला तो हाँ। क्या करोगे? नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट। ये सेटिस्फाई हो गया तो नेक्स्ट भेजोगे ना? ठीक है, हाँ। जाके अपना जो मेन काम में नेक्स्ट में वो कहाँ जाएगा? ये फंक्शन में ना। हाँ, और अगर वो फेल हो गया तो क्या होना चाहिए वापस से? अनऑथराइज एक्सेस थोड़ा ना। एक्सेस का वो मैसेज हमें दिखाना चाहिए। यस, करेक्ट। हाँ। इसको या तो फिर एल्स में डाल दो। हाँ। ठीक है, एल्स में डाल दिया अनऑथराइज एक्सेस। अब ट्राई करें। हाँ, हाँ। ओके, नॉट फाउंड कौन सा? इस एडमिन डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस नॉट फाउंड बोल रहा है। कुछ तो रह गया हमारा। एक्सपोर्ट नहीं हुआ क्या? हाँ, एक्सपोर्ट तो हुआ है। ये साइड में हुआ, ये इम्पोर्ट भी किया ऊपर। क्या प्रॉब्लम है? इसे देखते हैं। कैनॉट फाउंड मॉड्यूल मिडलवेयर में इस एडमिन डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस। इस एडमिन डॉट मिडल, ओके। इसको वापस इंपोर्ट करके देखते हैं। ये तो नहीं लगता सर यार। कैनॉट फाउंड मॉड्यूल डीबी। ओ, डीबी कनेक्शन, ओके, डीबी कनेक्शन नहीं मिल रहा है उसको, सॉरी। अच्छा, आपने इधर टॉप किया होगा, वो कनेक्ट कीजिए इधर, कंपास में जाके कनेक्ट कीजिए, नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे डॉट जेएस लगेगा ना। हाँ सर, यही पूछना था, ये डॉट जेएस क्यों लिखना है? वो उस तो केस सेंसिटिव है, उससे समझ में आना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसमें डॉट जेएस लगता है। अच्छा। वरना आपको वेब पैक वो सब बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मुझे भी एरर आ रहे थे, मैंने किया था, लेकिन ये ऐसे क्यों एरर आ रहे हैं इससे? नहीं, उसको डॉट जेएस फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा आपको। हम्म। ठीक है। और अभी तो ये रहे। अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है। हम्म। तो ये कहाँ तक जा रहा है? डिकोडेड फॉल्स। अच्छा, ये अभी टोकन एक्सपायर हो चुका है। क्यों एक्सपायर हुआ पता है? हम्म। क्योंकि मैंने इसका टाइम है ना, यहाँ पे जाओगे ना, हम्म। लेट मी शो यू। यहाँ पे जाओगे तो यूजर कंट्रोलर ये दिख रहा है। मैंने इसका एक्सपायरी टाइम रखा है, एक किधर गया? मिनट, एक वन मिनट। मिनट ये 1 मिनट रखा है। हाँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ अभी। सिर्फ दिखाने के लिए रखा था कि टोकन एक्सपायर हो जाता है। दिखा ना, टोकन एक्सपायरी हो गया ना उसका। हाँ, हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूँ। इसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा ना। लॉगिन किया, नया टोकन जनरेट हुआ, ये यूज किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया, सेंड किया, आया। अपने मेन कंट्रोलर में गया ना। हाँ। कैटेगरी ऑलरेडी एक्सेस। अब मैं क्या करता हूँ ना, डेटाबेस में जाता हूँ और ये जो ट्रू है ना, इसको फॉल्स कर देता हूँ। तो अभी क्या आएगा? उस अब पहले कैटेगरी ऑलरेडी। अनऑथराइज एक्सेस आएगा ना। क्यों? हाँ, फॉल्स क्योंकि किया इसको हमने। सिर्फ इस एडमिन को एक्सेस है ना। हम्म। बट ये अभी हम लोग ने किसको दे दिया? इसको इस एडमिन को फॉल्स कर दिया, तो वो क्या हो रहा है? हाँ, फेल हो रहा है ना। वो अब उधर ट्रू इसको किया तो वापस हो ट्रू जाएगा। करता हूँ। जाओगे यहाँ। अच्छा, यहाँ टोकन ही नहीं है, सॉरी, ये वाला। आ हम्म। रहा है, हम्म। कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझा? हाँ सर। तो उसमें ऐसे ही करके अगर आपको कुछ और रोल भी रखना है, इज हाँ। मैनेजर, ऐसा कुछ भी रोल हो सकता है ना। हाँ। तभी थोड़ी एडमिन ही होगा। तो ऐसा कुछ भी रोल रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका मिडलवेयर बना के मिडलवेयर में ही चेक करना पड़ेगा। अगर वो वहीं पे फेल हो रहा है तो उसको मेन फंक्शन तक जाना ही नहीं चाहिए। राइट।
राइट। अगर वो वहीं पे फेल हो रहा है तो मेन फंक्शन में वो जाएगा ही क्यों? उसको पहुंचना ही नहीं चाहिए वहां पे। यहाँ तक उसको पहुंचना ही नहीं चाहिए ना। यहाँ पे फेल हुआ तो यहीं से रिटर्न, ये काम होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग मिडलवेयर रखते हैं। ठीक है, समझा? अगर समझो मैं इसको वेरीफाई करने के लिए ये जो की है इसको चेंज करता हूँ, अब क्या आएगा? ये रहा जाएगा, वो मिलेगा नहीं उसको ना। अरे अनऑथराइज एक्सेस हाँ क्यों? हाँ क्योंकि उसको जिस जिस टोकन से हमने साइन किया, हाँ वो साइन किया था ना, वो वर्ड देखा था हाँ ना वहां पे, हाँ वो डॉट मिलेगा नहीं साइन था उसको। ना। हाँ, वो और ये की मैच नहीं होता है तो अनऑथराइज। एरर हो जाएगा। मतलब उसको डिकोड करने के लिए आपको की पता होना चाहिए, इसीलिए की हमेशा यूनिक होना चाहिए और हमेशा सेफ होना चाहिए वो। ठीक है, समझा? काम से सर। इसको ट्राई करना है। एक सेकंड, नहीं मैं बाद में ट्राई करता हूँ। एक क्वेश्चन पूछना था। अच्छा, कुछ वो हमने अभी क्रिएट किया है, वो ओपन कीजिए एक मिनट। इज एडमिन क्या? मैंने, इज एडमिन मैंने। बोलो। अच्छा अच्छा। ये तरह उस दिन पे आपने बताया इज एड इस एडमिन एग्जिट करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का आपने यूज किया है उधर। वो ऐसे करते क्या, मतलब ऐसे करना है क्या? ये टर्नरी नहीं है, ये ऑप्शनल चेनिंग है ना। हाँ, ये इसको सेम लिखने का तरीका क्या है? ये इफ क्वेश्चन। इस एडमिन एंड इस एडमिन डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो वो क्या चेक करेगा? पहले चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ही वो ये चेक करेगा। हाँ तो सेम चीज अपने ये सिक्स में क्या हो गई? ऑप्शनल चेनिंग हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दोगे तो वो क्या चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ही वो ये पूरा चेक करने जाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, समझा? मतलब अभी न्यू फीचर आया है क्या ये सिक्स में? हाँ, ये सिक्स के बाद से, यस। और सपोज। टर्नरी क्या होता है? टर्नरी अपना इफ एल्स के लिए है। हाँ मतलब टर्नरी में क्या होता है, अगर दोनों में से एक तो ट्रू करेगा वो। नहीं, टर्नरी क्या होता है? अगर आपको चेक करना है कि इज एडमिन, हम्म, ठीक है, हम्म, अगर इज एडमिन ट्रू है तो कुछ कर। हम्म। ये हो गया टर्नरी। क्या करना है? इज एडमिन ट्रू है तो इज एडमिन ट्रू है नेम तो ये प्रिंट करना है इक्वल्स सबको टू नेम। संजीव। हाँ नेम सिर्फ संजीव डाल रहा और एल्स। ठीक है, ये अपना इफ कंडीशन हो गया। हाँ, और नहीं तो ये एल्स नेम इक्वल्स टू प्रसाद। हाँ अगर ये ये। टर्नरी में होता है। अगर हाँ। इसको आपको नॉर्मल में लिखना है तो क्या रखोगे? इफ हम्म, इस एडमिन तो नेम इक्वल्स टू संजीव। बोलते हैं इल्स प्रसाद। इफ इस एडमिन तो नेम इक्वल्स टू संजीव इल्स एल्स प्रसाद। नेम इक्वल्स टू प्रसाद। हाँ तो ये लिखने का एक शॉर्ट तरीका ये हो गया। और हाँ इसको और मतलब शॉर्ट करना है तो ये यहाँ पे बार बार नहीं लिखने का। क्या लिखने का? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नेम नेम इक्वल इक्वल्स टू, टू अगर इस एडमिन हुआ तो संजीव और नहीं हुआ तो प्रसाद। प्रसाद, हाँ एल्स दो नंबर, हाँ। प्रसाद। तो ये पूरा लिखने का तरीका ये इतने शॉर्ट में हो गया। हाँ ये दोनों होता में है से एक टर्नरी। ट्रू करेंगे, राइट राइट, दोनों में से एक ट्रू करेगा वो। यस, समझा टर्नरी और इसमें फर्क? टर्नरी हाँ। ऑप्शनल चेनिंग में कंफ्यूज मत होना। ये ऑप्शन आपको ऑप्शनल इंटरव्यू में चेंजिंग। पूछेंगे ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है। ऑप्शनल चेंजिंग क्या 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 नाम है उसका? ऑप्शनल चेनिंग, ऑप्शनल चेनिंग, चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग। लिखा? चेनिंग, हाँ राइट। गॉट इट। थैंक यू। ठीक है, हाँ क्लियर है? अब। हाँ ये क्या होता है सर, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो पता नहीं चलता ना, पहली बार देखा होता है। ये सब आपको लिखते जाना पड़ेगा। जब आप लेक्चर देखते हो ना, ये सब लिख के रखो नोट्स, तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए सही होता है ये। राइट। ठीक है। नहीं हाँ तो ऐसा होता है कि आपको ये पता है ये क्या है, बट इंटरव्यू में वो वर्ड ही आप कैच नहीं कर पा रहे हो। हाँ। ठीक है, इंटरव्यू समझा? में इसी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आप एक्सपीरियंस पीपल हो तो इसे पूछते हैं ऑप्शनल चेंज क्या है, ये क्या है। हाँ, आप फ्रेशर, अभी अगर आप जावास्क्रिप्ट फ्रेशर के रोल पे जाओगे तो यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। अगर तो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे जाओगे तो आपके एक्सपीरियंस पे पूछेंगे क्या क्या काम किया है, हाँ कैसे काम करते थे, क्या करते थे। फिर आपको ये सब क्वेश्चन भी आएंगे, प्लस आपके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन आएंगे। राइट। ठीक है, हम्म। समझा? हाँ पक्का? हाँ ठीक है,
चलो ट्राई करना है आपको कि आगे बढ़े। ना आगे बढ़ते, मैं बाद में फिर ट्राई करता, चिप सेंड कर देने एक बार। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से रिएक्ट पे जाने वाले हैं। ओके। ठीक है, अभी ये हमने किया। अभी मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि ये जो इज ऑथराइज है, हम्म। इस फंक्शन को एक फाइल में बनाने के लिए, वो ट्राई किया था आपने? हाँ किया था वो भी। हुआ था। हाँ हुआ था, एक सेपरेट फाइल में ना। इसको हम्म। अभी मैं बना देता हूँ ताकि हम सब जगह यूज कर सके। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना दूसरा एक, ये मिडलवेयर हमने, सॉरी, मॉडल फाइल होती है जो हमारी कंट्रोलर मॉडल फाइल ना। तो मॉडल फाइल में डेटाबेस का स्कीमा लिखते हैं, मतलब सपोज एक स्ट्रिंग हमें, मतलब एक इमेज स्टोर करनी है, लाइक डेटा स्टोर करना है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होंगे उसमें, तो हम्म। लाइक इमेज का वो सब लिखते हैं ना उसमें। हाँ, लिखते हैं ना। अभी देखो, आप यूज क्या कर रहे हो, मोंगोडीबी। हाँ। मोंगोडीबी आपको इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं देता है, हम्म। राइट? हम्म। इसीलिए हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। हम्म। आप जब अगर नॉर्मल एसक्यूएल करोगे तो आपको स्कीमा वो सब डिफाइन करना पड़ता है। हाँ अच्छा। और जो कंट्रोलर है उसमें एपीआई हैंडलिंग होती है सब। हाँ, मतलब आपका लॉजिक कंट्रोलर में जाता है। हाँ। और वो सर, ठीक है। ये क्या होते हैं, माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं? माइक्रो सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज होती है। अभी ये आपका एक बैकएंड हो गया, हम्म। तो आपने एडमिन के लिए एक बैकएंड बना दिया। हम्म। अब यूजर के लिए अलग बैकएंड बना दो, हम्म। तो आपका वो अलग माइक्रो सर्विस हो गया। मतलब एक एप्लीकेशन को डिवाइड करना। अपने यूजर मॉड्यूल अलग सर्विस बना दी, एक अलग पूरा सेटअप। आपने फिर दूसरा कैटेगरीज मॉड्यूल अलग बना दी, तो वो एक अलग पूरा प्रोजेक्ट और पूरा सेटअप होगा। अच्छा, वो जो आर्किटेक्चर होता है उस लेवल का मतलब। हाँ, वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जाता है। लेकिन वो इंटरव्यू में पूछते हैं ना सब, वो भी क्या है। हाँ, मतलब एक एप्लीकेशन को तोड़ के आप अलग अलग एप्लीकेशन बना रहे हो, हम्म। ताकि अगर एक में प्रॉब्लम हुआ तो हम्म। आपका पूरा नहीं बंद होगा, सिर्फ उतना पार्ट बंद होगा। हाँ। ठीक है, और कोड मेंटेन करने भी इजी होता है। अच्छा। ठीक है, चलो। ये अभी बैक टू वर्क। हम लोग का ये जो फंक्शन था, हम लोग को ये पूरा कहाँ लेके जाना है? ये एथोराइज मिल रहा है। ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट एथोराइज इज एथोराइज। ठीक है, इसको हाँ। यहाँ पे अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हटा आह, देते हैं। नीचे वाला, राइट। ठीक है, हाँ हो गया। अभी चेक करके देखे चल रहा है क्या। JWT इज नॉट डिफाइंड। हाँ, नॉट डिफाइंड, हाँ। यहाँ पे JWT होना चाहिए ना। ये यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे JWT ना। हाँ, जेडब्ल्यू इंपोर्ट, जेडब्ल्यू नीचे वाला। ओके, हाँ। इस फाइल को भी अलग कर दिया। अब ये इज ऑथराइज हम लोग हर जगह पे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर एक राउट के लिए यूज कर सकते हो ना अभी। हाँ। अब सारे प्रोडक्ट के एपीआई भी क्या हो गए, ऑथराइजेशन से जाएंगे तो कोड एक बार लिखा, अब हर जगह यूज कर रहे हैं। यूजेबल कोड है ना ये, अब हर हाँ। राउट में यूज कर सकते हो आप। यूजर में करोगे क्या? हम्म। लॉगिन के एपीआई को इस ऑथराइज देना चाहिए। लॉगिन के एपीआई को, हाँ। हाँ देना चाहिए सर उसको भी। क्यों? अरे आप लॉगिन ही नहीं करोगे तो उसको ऑथराइजेशन कहाँ से मिलेगा? हाँ। पहले ही टोकन कैसे चेक करोगे? लॉगिन तो आपको टोकन जनरेट करके दे रहा है ना। हाँ, सबसे पहले जो लॉगिन करेगा तो न्यू टोकन में आएगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा ना। हाँ, तो अभी आप मेरे को बताओ, यूजर लिस्ट देखने के लिए टोकन जरूरी है क्या? यूजर ऑथेंटिकेशन लिस्ट, जरूरी है। यूजर लिस्ट देखने के लिए ना, हाँ। सबसे पहले यूजर लॉगिन कर देंगे तो वो की देगा ना, तो उसकी जरूरत नहीं है ना सर। यूजर्स लिस्ट कौन देखेगा? एडमिन जाएगा और देखेगा उसके साइट पे कितने यूजर्स हैं। हाँ एडमिन। तो यहाँ पे तो पहले जरूर तो यूजर टोकन लिस्ट। होना चाहिए, फिर दूसरा हाँ। इस एडमिन होना चाहिए ना। हाँ। इस एडमिन इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट?
अब अगर किसी को, एक एडमिन को, यूजर को ऐड करना है, हाँ, तो यूजर को ऐड करना है तो टोकन लगेगा। लगेगा। लगेगा ना। हाँ, आप खुद के दिमाग में सोचो, गैस मत करो। अगर जब तक एडमिन लॉग्ड इन नहीं है और उसका एक्सेस लेवल उसका एडमिन नहीं है, तब तक वो किसी और को ऐड नहीं कर सकता ना। एक यूजर को ऐड कर सकते हैं क्या उसके साइट पे? नहीं नहीं ना। ना। नहीं, तब तक नहीं कर सकता। का श्योर। अच्छा ठीक है, अब मेरे को बता, अगर एक यूजर लॉग्ड इन है या एडमिन लॉग्ड इन है, उसको अपने प्रोफाइल के डिटेल्स चेंज करना है। हम्म। ठीक है। एडमिन भी एक यूजर ही हुआ ना। हाँ, यूजर हुआ। ठीक है। तो अगर एक यूजर लॉग्ड इन है, उसको अपना प्रोफाइल का डिटेल्स चेंज करना है, तो हम्म। सबसे पहले क्या चेक करोगे एपीआई में? प्रोफाइल वो के लॉग्ड इन डिटेल। है या नहीं ना। हाँ, सबसे पहले चेक करेंगे, सपोज ये पर्सन लॉगिन है तो वो फिर चेक करेगा वो लॉगिंग है नहीं। अगर वो लॉगिंग है तो आगे जाएगा, नेक्स्ट जाएगा, नहीं तो उसको एरर प्रिंट करेगा, मतलब प्लीज लॉगिन। तो एडमिन चेक करोगे कि नहीं करोगे? इस करोगे। एडमिन। वो तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों? अगर मैंने अभी बोला ना, एडमिन भी तो यूजर ही है, एक यूजर हो गया ना। अगर मेरे को मेरा प्रोफाइल चेंज करना है, तो हम्म। जरूरी थोड़ी मैं एडमिन रहना चाहिए। खुद का हाँ, प्रोफाइल चेंज करने के लिए एडमिन होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, खुद का प्रोफाइल चेंज करेंगे। आप अमेजोन पे लॉग इन करते हो, आप अपना पर्सनल डिटेल चेंज कर सकते हो। हाँ, कर सकता हूँ, यूजर एज ए जरूरी यूजर थोड़ी कर सकता एडमिन हूँ। होना चाहिए। बट आप किसी प्रोडक्ट का डिटेल चेंज कर सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। समझा, मतलब आपने खुद की कर सकते हो, लेकिन जो मेन कंटेंट है उसके नहीं कर सकते सब। यस। समझा। हाँ। ठीक है। अब फेसबुक का एग्जांपल लो। फेसबुक पे आप अपने फ्रेंड्स लिस्ट देख सकते हो। हाँ, दिख सकता, लेकिन उनकी डिटेल नहीं चेंज दूस, करेगा। दूसरे के फ्रेंड लिस्ट देख सकते हो। हाँ, नहीं नहीं, उनके वो सब वो लॉक लॉक है, उसका मतलब अथॉरिटी देख वो सकते हो नहीं। ना, हाँ मतलब देख सकते हो। बट हम्म। अगर उन्होंने वो लॉक कर दिया, हाँ। तो देख सकते हो? नहीं, मतलब वो नहीं भी देख एक सकते ना। मिडिल में रहना मतलब सब। वो भी एक मिडलवेयर में हैंडल किया है ना वो लोग हाँ, ने, कि इसको राइट। एक्सेस है कि नहीं, ये देख सकते हैं कि नहीं, वो एनेबल्ड है कि नहीं। तो हाँ। किसी का प्रोफाइल व्यू करते हैं अपन, तो प्रोफाइल में डिटेल दिखते नहीं है, अपने को मैसेज आता ना, दिस प्रोफाइल इज बीइंग लॉग्ड हाँ, बाय राइट। यूजर। राइट। तो वो सारी चीजें कहाँ हैंडल होती है? मिडिलवेयर में। मिडिलवेयर में। समझा। सारे हम्म। एपीआई के लेवल पे ही ऑथोराइज होता है ना। अगर हम्म। वैसा कुछ होगा कि देखना है कि वो लॉग, मतलब वो लॉक है या नहीं, तो यहाँ पे एक और मिडलवेयर बना दूंगा ना मैं, जिसमें वो चेक करूंगा कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसको एक्सेस है या नहीं, या उसने डिसेबल किया है क्या। ये हाँ। सारी चीजें मिडलवेयर में चेक होगी ना। यस। राइट। समझा पक्का। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पे जाने वाले हैं। ये जरे एपीआई जो है, इसको सब सही से बना लेना लेक्चर देख के। हाँ। फिर नेक्स्ट में हम रिएक्ट में जाने वाले हैं, तो रिएक्ट का जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सारे एपीआई ही वहां पे इंटीग्रेट करेंगे। ओके अभी ओके। तो आप सिर्फ एपीआई बना रहे हो ना, एपीआई को यूज भी तो करना पड़ेगा। हाँ, वो फ्रंट एंड में कैसे देखना, यूआई कैसे बनाना होगा। यस। ठीक है, समझा। हाँ, समझ समझ। ठीक है। अब हम लोग ने इसमें मोंगोडीबी कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया? तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं मोंगोडीबी कनेक्शन का। क्या यूज किया मोंगोडीबी के लिए? मोंगोडीबी कनेक्ट करने के लिए। हम्म। हमारा बैकएंड मोंगोडीबी से कनेक्ट हो रहा है ना। हाँ। तो क्या यूज किया हमने कनेक्ट करने के लिए? और मंगोस ये मोंगोडीबी मंगोस ना, मंगोस कुछ, हाँ ये। मोंगोडीबी यूज किया ना। हाँ, मोंगोडीबी। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है मंगूस। क्या है? मंगो। मंगूस। अदर, ठीक है। लाइक अदर टेक्नोलॉजी है ना सर, जावा है, इसमें से नोड जैसे इजी कनेक्ट करना डेटाबेस से। यस। नोट जैसे इजी है ना। क्योंकि अदर में वो ड्राइवर्स नहीं का वो लोड करने पड़ती है। हाँ करेक्ट, इसमें सारे एनपीएम में आपको मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन इतनी डिमांड में नहीं है ऐसा, मतलब फोकस में नहीं है आजकल ये लैंग्वेज, क्यों? कौन से नोट जेएस? हाँ। क्यों? क्यों नहीं है? मतलब मैंने इंडस्ट्री में ये सभी आप एमएनसी में यूज होती है, मिडलवेयर कंपनी में यूज होती है, लेकिन देख यार, लो कौन से पोजीशन पे जावास्क्रिप्ट। हाँ, 3 नंबर पे।
फिर कैसे बोल रहे हो कि नहीं है? ऐसा सब सुनते हैं ना, तो वैसा बोलते हैं कि मतलब जावा। जावा तो है, जावा तो उसके ऊपर ही है, देख रहे हो। टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला पाइथन चल रहा है, पाइथन भी इतना ऊपर क्यों आया? डेटा अब साइंस एआई में, एआई। यस एआई में पाइथन यूज हो रहा है, एमएल के लिए हाँ यूज हो रहा है ना पाइथन। हाँ, इसलिए वो। तो वो अभी टॉप पे है। बट उसके हम्म, बाद जावा देख रहे हो, जावा हाँ। सिक्योरिटी रीजन से टॉप पे है। लेकिन सर एक दिक्कत क्या है पता है, मतलब एक अच्छी बात क्या है कि अब मार्केट में क्या होगा है, जो स्टूडेंट अब उस कौन से भी कॉलेज में जाएंगे, कौन से भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, जिससे पूछेंगे वो पाइथन पाइथन के पीछे भाग रहा है, वो जावा पे, इसलिए उधर कंपटीशन मतलब बहुत हाई हो गया है। नहीं ऐसा नहीं है, कंपटीशन हर जगह है। हम्म। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट में ओपनिंग ज्यादा है। हाँ समझ लो, जावास्क्रिप्ट में काम ज्यादा हो रहा है। हाँ। हर हर एक जो भी साइट है उसको जावास्क्रिप्ट तो चाहिए ही चाहिए ना। हाँ राइट चाहिए। जावा में आप बैकएंड बना सकते हो, हम्म। पाइथन में आप बैकएंड बना सकते हो, बट हम्म। फ्रंट एंड के लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट ही लगेगा। हाँ लगेगा। राइट, तो जावास्क्रिप्ट में ओपनिंग ज्यादा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में काम ज्यादा है। हाँ। इसीलिए ये ये ऐसा कैसा है, इसमें ओपनिंग्स कम आती है, पर जो आती है वो आपको हाई पेइंग अच्छा खासा होता है। ठीक है, हाँ, ओके। जावास्क्रिप्ट में कंपटीशन ज्यादा है, ओपनिंग भी ज्यादा है। हम्म। ठीक है, और आपको जो पे है, पे रेज है आपका, जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपके स्किल्स पे मिलेगी। अच्छा। आपका अच्छा स्किल है तो आपको मिलेगा। हम्म। ये इसकी स्किल आप, इसका पैकेज आप इसको मैच भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जावा में ही ज्यादा मिलेगा। हाँ एक हाँ। 4 साल का एक्सपीरियंस जावा में और 4 साल का एक्सपीरियंस जावास्क्रिप्ट में, हम्म। जरूरी नहीं है जावा वाले को ज्यादा होगा। सब डिपेंड करता है स्किल। तो इनिशियली पहले 2 साल आप जो बिल्ड करते हो वो होता है आपका स्किल। हाँ आप अपने लॉजिक्स कैसे यूज कर रहे हो, आप अपना कोड कैसे इफेक्टिवली लिख रहे हो, आपका कोड कैसे रियूजेबल होता है। अब जैसे हम लोग ने ये कोड लिखा इज ऑथराइज वाला, हाँ। इसको एक फाइल में मूव कर दिया, अब वो वहां से हर जगह पे हम लोग उसको इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। मतलब आपका राइट। कोड क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है ना। हाँ मतलब हमें जो जहाँ चाहे उधर भी यूज कर सकते, लेकिन हाँ, एक फाइल तो से मतलब एक्सपोर्ट कोड करके हमने नहीं एक ही बार लिखा, कर। हम सिर्फ उसको इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं, तो आपका लाइन ऑफ कोड बच गया ना। हाँ, और उससे एक दिक्कत मतलब अच्छी बात है कि उसका परफॉर्मेंस होता है ना, वो भी अच्छा होगा प्रोजेक्ट का। हाँ, तो परफॉर्मेंस ऐसे ही अच्छा होगा ना जब आप ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखोगे। राइट। राइट, समझा। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सब नहीं, खुद देखो ओपनिंग्स क्या है मार्केट में। सब हर कोई आपको अलग अलग बताएगा। हम्म, तो ये सब देखो, आपको एसक्यूएल आना चाहिए अच्छे से। ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, आपको एक्सपीरियंस के साथ आता जाएगा। हाँ। लेकिन ठीक है, जितना जल्दी आप सीखोगे उतना अच्छा है ना। हाँ मतलब वो तो आप पे है अभी, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितना सीरियस हो। हाँ राइट। ठीक आपको है, कितने अब साल का इसको, एक्सपीरियंस है सर? मुझे 10 साल का है। अरे वाह। ठीक है, हाँ चलिए हाँ। आगे। हाँ चलिए कंटिन्यू। अब देखो, इसको कनेक्ट करने का एक और तरीका है, वो है मंगूस। आप जो बोल रहे थे ना कि उसका स्कीमा बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, हाँ। तो वो किसके थ्रू होता है? मंगूस के थ्रू। उसके थ्रू मंगूस राइट। भी आपको, ये पैकेज है एनपीएम का, ये भी सेम करता है। ये आपको क्या करने देता है, आपको कनेक्ट करने देता है आपके डेटाबेस से। हम्म। ठीक है, मोंगो डीबी डेटाबेस से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप ये मंगूस पैकेज भी यूज कर सकते हो। या हम्म। तो आप वो मोंगो डीबी का पैकेज यूज करो और जैसा हमने किया है वो करो, परफेक्टली सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इनकेस आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको मंगूस के थ्रू, मॉडल के थ्रू ही करना है। ठीक है, मॉडल मॉडल कब आता है? जब आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा। हम्म। समझ रहे हो, मोंगो डीबी क्या है? नो सिक्वल है। हम्म। राइट, नो सिक्वल मतलब नो स्ट्रक्चर। सिक्वल का मतलब क्या है, एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ना। हाँ टॉपिक। राइट, तो उसमें आपको पहले टेबल्स बनाने पड़ते, कॉलम्स बनाने पड़ते। ठीक है, जो हम लोग ने जब मोंगो स्टार्ट किया था तब देखा था कि आपको टेबल बनाने पड़ेंगे। अगर एक एक टेबल है यूजर्स, उसमें नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, हॉबीज, ये 5 कॉलम है। ठीक है, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कि ईमेल का डेटा टाइप क्या, स्ट्रिंग है, नेम का क्या, स्ट्रिंग है, पासवर्ड का क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा।
बट अगर सपोज इसमें एक फोन नंबर भी होता तो उसका डेटा टाइप क्या होता, नंबर होता ना, नंबर। इंटीजर होता, हाँ, इंटीजर नंबर। राइट। बट मोंगोडीबी ऐसा आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप उसका डेटा टाइप डिफाइन करो। सबसे पहले तो वो आपको स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन करने बोलता है। अभी हम लोग ने जो ये बात की, 5 कॉलम थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और हॉबीज, ये पांचों के पांचों स्ट्रिंग है। हाँ। अब मुझे आगे जाके इसमें फोन नंबर भी सेव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वापस से मेरे को मेरे टेबल का स्ट्रक्चर ऑल्टर करना पड़ेगा। और चेंज करा पाएगा आपको। हाँ, उसको पहले वहां पे मेरे को स्ट्रक्चर में डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें फोन नंबर भी आएगा अब। हाँ। बट मोंगोडीबी के केस में ऐसा है क्या? नहीं, मोंगोडीबी के केस में ऐसा नहीं है। राइट। मोंगोडीबी के केस में कैसा है, आपने वहां पे डाल दिया, खत्म। राइट। हाँ। समझा? यस। पक्का? हाँ, हाँ, ये ठीक है। मैं ये बट यूज करता हूँ बट मेरे प्रोजेक्ट में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे नहीं देता है। हम्म। मोंगोडीबी आपको स्ट्रक्चर भी डिफाइन करने के लिए देता है। हम्म। बट मोंगोडीबी नहीं देता है। वो कौन देता है? नोड जेएस में आप कर सकते हो, किसके थ्रू, मंगूस के थ्रू। मोंगोस के थ्रू। समझ रहे हो? हाँ। किसके थ्रू? मंगूस मोंगोस के के थ्रू। थ्रू। तो सबसे पहले मंगूस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आप लोग को करना है खुद से यहाँ। हाँ, ये किया है मैंने सर, ये मुझे पता ही है। पता है? हाँ, क्योंकि ओके। मेरे मेरे प्रोजेक्ट में ये यूज करता है मोंगोस थ्रू। ओके, ठीक है। हाँ। तो नहीं, जिसने नहीं किया है, लेक्चर देख रहा है, वो एक बार देख लेना। और नीचे से एक्सपोर्ट करना पड़ता है हमें। हम्म। मॉडल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद एक बार ये कनेक्ट हो गया तो क्या करना, एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो हम लोग को ऐसा मंगूस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। हाँ, कनेक्शन पर बोलेगा। ठीक है, कहाँ पे बनाओगे? एक, सपोज मैं एक जाता काम हूँ करो, अपने इंडेक्स में। इस फाइल को कमिट आउट कर दो और इससे मैं नीचे नीचे बना दूँ नहीं, लेकिन। आपको मैं ये भेज दूंगा ना फाइल। हाँ हाँ, राइट। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये इंपोर्ट मंगूस मोंगोस। फ्रॉम मंगूस। उसका कनेक्शन कनेक्ट। हाँ, अभी हम लोग का कनेक्शन स्ट्रिंग क्या था? उसका अब यूआरएल। इसमें डेटाबेस का नाम भी डिफाइन कर दूंगा मैं। उसमें कौन से उसका डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, ये था ना। ये दिखाओ, टेस्ट की जगह वो लिख दो। हाँ, हम्म, यहाँ पे कनेक्टेड। कनेक्टेड। चलो देखें, कुछ एरर आता है कि कनेक्ट होता है। आइडेंटिफाई मंगूस हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ ऑलरेडी, डिक्लेयर्ड है? हाँ, जो ऊपर भी डिक्लेयर किया है ना आपने सर। मंगूस कहाँ डिक्लेयर किया मैंने? मोंगोस। हाँ, ओके, यहाँ पे कॉपी हो गया, ओके। ये हो हो गया। गया कनेक्टेड, हो गया, हाँ। राइट। तो अब इसमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए यहाँ पे जाओगे, देखो मॉडल बनाने का ऑप्शन दे रहा है। हाँ, मॉडल फाइल। ठीक है, एक मॉडल बना लेते हैं। मॉडल नाम का सेपरेट फाइल फोल्डर क्रिएट करें, उसमें लिखे फोल्डर कैटेगरी किया, डॉट। मॉडल्स, यहाँ पे यूजर्स का मॉडल बना लेते हैं। हाँ, यूजर डॉट मॉडल डॉट यूजर्स जे। डॉट मॉडल डॉट जेएस। हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे क्या नाम दिया, यूजर्स। यूजर्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? मंगूस। मंगोस डीबी का। इंपोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस। ठीक है, हम्म। ये बना दिया, फिर इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। हाँ, नीचे से मॉडल डॉट एक्सपोर्ट नीचे से। और नीचे। अच्छा, इन्होंने नहीं किया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं। मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू उसका जो यूजर मॉडल है वो ऐसा लिखना पड़ेगा ना हमें। हम्म, ये है। हम्म। यूजर्स के बदले ये आएगा यूजर। को देना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले हमने स्कीमा डिफाइन कर दिया, हाँ। राइट। फिर mongoose डॉट मॉडल में स्कीमा का नाम क्या होगा, यूजर, और उसका स्कीमा, ये जो हमने बनाया वो दे दिया। ठीक है, फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या है यूजर में, हमारे डेटाबेस में क्या क्या है?
ईमेल पासवर्ड और इस एडमिन। एडमिन। ठीक है, ईमेल पासवर्ड और इस एडमिन। एडमिन। ठीक है, अब इस एडमिन का टाइप क्या रखा है हमने? स्ट्रिंग लिखा है ना। टाइप क्या, टाइप क्या है देखो। यूजर एडमिन का हाँ, ट्रू बुलियन। बुलियन है ना, तो यहाँ पे हम्म। इसको बुलियन डिफाइन कर सकते हैं। हम्म। बुलियन के अलावा आप कुछ भी ट्राई करोगे सेव करने के लिए तो ये रहा नहीं है। करने देगा। हम्म। राइट, समझा? ये स्कीमा हाँ। हो गया। अब हम लोग का एपीआई है ऐड करने का ना, ऐड यूजर का एपीआई है, ये बनाया था। अच्छा, बनाया पर ये इधर पे नहीं है, तो हम लोग नया कर लेते हैं। ये स्लैश ऐड यूजर, ये हो गया यूजर स्लैश ऐड यूजर। अब हम लोग को क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेरी चेंज करते वक्त हम लोग को क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे जाते हैं पहले तो मेन फंक्शन में, इसको क्या क्या चाहिए? नेम, ईमेल, एज और जेंडर। अच्छा, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेरी लिख के बता देता हूँ इसका कैसा होगा। ओके। बाकी आप लोग ट्राई करना इस मोंगूस पैकेज को देख के। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो किया वो भी सही है, ये जो कर रहे हैं हम लोग वो भी सही है। अब हम लोग क्वेरी लिखते हो क्या कर रहे थे, कहाँ गया? ये कर रहे थे db डॉट कलेक्शन यूजर्स डॉट इंसर्ट वन, राइट। इसके बदले अब क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे मॉडल। कौन सा मॉडल? इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर मॉडल। अब डायरेक्टली मॉडल पे क्वेरी करेंगे हम लोग। कौन? ऐड न्यू यूजर। इक्वल टू वेट अब वेट, डीबी डॉट कलेक्शन। यहाँ अब db डॉट कलेक्शन के बदले डायरेक्टली हाँ यूजर। मॉडल आ गया। हाँ। यूजर डॉट मॉडल आ गया। अब क्या करना है? इंसर्ट वन, तो इंसर्ट वन। हाँ, और सेम चीज, ये जो पूरी चीज थी इसको कहाँ पे डाल देंगे? उसके अंदर। इसके अंदर अंदर। डाल देंगे। अच्छा ठीक है, मतलब मॉडल में इंसर्ट वन यूज करते हैं और इसमें हाँ, करेक्शन, ये डिफरेंस है। आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है ना कौन से कलेक्शन में जाना है। हाँ। अब मॉडल में क्या रहता है, ये डायरेक्टली मॉडल में डिफाइंड है। हाँ इसको पहले से पता है मतलब कौन से जाना हाँ, ये आप मॉडल यूज कर रहे हो तो इसको पता है कि किस पे जाना है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। है। अगर आप यूजर मॉडल में जाओगे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है यूजर डॉट मॉडल में यूजर्स लिखा है, यूजर लिखा है। ठीक और है, ऐसा तो भी ये करते क्या सर। हुआ? सुनो सुनो, ये क्या हुआ? आपके कलेक्शन का नाम हुआ। हाँ। कलेक्शन का नाम क्या है आपके? ठीक है, यूजर्स है ना। हाँ यूजर्स। तो ये मोंगो, ये जो मोंगूस पैकेज है वो मॉडल को क्या करता है ना, आप इसमें जो नाम दोगे ना, हम्म। सबसे पहले इसको कन्वर्ट किस में करेगा? लोअर केस में। अच्छा। ठीक है, तो लोअर केस में ये क्या हो गया? यूजर हो गया, राइट। और इसको ये कन्वर्ट करता है प्लूरल में, तो प्लूरल में यूजर का प्लूरल क्या हो गया? यूजर्स। समझा? हाँ। कलेक्शन का नाम क्या बनेगा आपके? यूजर्स बनेगा। समझा क्या? मॉडल इसमें जब आप लिखोगे तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेगा लोअर केस में और प्लूरल में। समझा? हाँ समझ में। हाँ, तो ये हुआ। ये अब हम लोग वापस एक पॉइंट, एक और चीज पे आते हैं फटाफट से। किधर गया इंडेक्स? ठीक है, अब ये क्या हम लोग का डेटाबेस का यूआरएल है, हाँ। तो ये किसी को मिलना नहीं चाहिए ना, नहीं। इस पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एनवायरमेंट वेरिएबल्स। क्या यूज करते हैं? एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स एक्सपोज नहीं होते। ठीक है, अगर सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाओ, उसका नाम होगा डॉट ईएनवी। क्या होगा? डॉट इन में। डॉट ईएनवी। डॉट ईएनवी का मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फाइल। ठीक है, इसको डॉट ईएनवी ही रखना पड़ेगा, नहीं तो नोड जेएस को समझेगा ही नहीं कि ये एनवायरमेंट वेरिएबल का फाइल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप वेरिएबल डिफाइन करोगे डीबी यूआरएल इक्वल्स टू, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया आपका एनवायरमेंट वेरिएबल में, एनवायरमेंट फाइल में एक वेरिएबल जिसका नाम है डीबी यूआरएल। ठीक है, अब
अब वो यूआरएल मेरे को यहाँ चाहिए, राइट? यहाँ पे चाहिए तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड जेएस env एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ऊपर यहाँ वाला। से लेके, तो आपको कहाँ से मिलेगा वो दिख रहा है, ये प्रोसेस दिख रहा है। हाँ, प्रोसेस.env। ये हाँ, कौन सा प्रोसेस है? नोड जेएस का प्रोसेस है। जिसका किसका प्रोसेस है? नोड नोड जिस जेएस का प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोसेस डॉट कौन डॉट सा वेरिएबल है? env env। env ठीक डॉट है, env में कौन सा वेरिएबल? db db डॉट कनेक्शन। अंडरस्कोर url, यही था ना? हाँ, यही था। इसको कंसोल करके देखते हैं क्या आता है। console.log। क्या आया कंसोल डॉट लॉग में? ये दिख रहा है, क्या आया? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ना? इसको देखो, मैं कंसोल कैसे लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही कंसोल लिखना चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें स्ट्रिंग दे रहा हूँ ताकि मेरे को पता चले कि मेरा कौन सा लाइन कंसोल हुआ है, हाँ। राइट? फिर कॉमा करके मैं सेकंड पैरामीटर दे रहा हूँ इसको, तो ऐसे करके आप कितने भी दे सकते हो। हम्म। बट कौन से लाइन पे कंसोल चाहे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैं ये स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अब इसको प्रोसेस में से env वेरिएबल मिला? हाँ, नहीं मिला ना? ये मिला। नहीं, क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड। वो डिफाइन नहीं है। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसके लिए हाँ। एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड जेएस। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा? प्रोसेस डॉट env इज अनडिफाइंड। ये मेरा एरर हुआ। हम्म। इसको क्या है, देखो आंसर पे मिलेगा यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ये दिख रहा है, सेट हाँ, नोड env, विंडोज है तो मैक है तो एक्सपोर्ट करने बोल रहा है। ये डाउनलोड के लिए भी होता नहीं है, कुछ ना कुछ बराबर। हाँ, ये, पर आपको दिख रहा है ये बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। इसमें से एक ऑप्शन है डॉट env। ठीक है, npm install डॉट env। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल कर लो। ये सब इजी चीज है, इसीलिए इसको फटाफट खत्म कर रहे हैं। आपको लेक्चर देख के ये सब रिवाइज करना है, और हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब अगर मेरे को वेरिएबल इंस्टॉल करना है तो import डॉट env, कॉन्फ़िग से क्या इंपोर्ट कर लिया? डॉट env में से हम लोग ने कॉन्फ़िग इंपोर्ट कर लिया। हम्म। ठीक है। अब अब वापस से रन करके देखते हैं, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है क्या? अभी भी अनडिफाइंड है। कॉन्फ़िग इंपोर्ट किया, अब कॉन्फ़िग को क्या करना पड़ेगा? एक बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब देखते हैं, आ गया? आ गया मिल वही। गया? मिल गया। समझा? तो ये पैकेज से आप अपने डॉट env फाइल को रीड कर पाओगे। जब तक ये ठीक है। पैकेज नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस में से env इस फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। हाँ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चलो ऑप्शन एक बार एक्सप्लोर कर लो, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग को था, राइट? हाँ, यहाँ पे दिख रहे हो। अगर विंडोज है तो डायरेक्टली आप कमांड लाइन में क्या करो, डायरेक्टली कमांड लाइन में सेट होगा ये। हम्म। ठीक है, डायरेक्टली कमांड लाइन से सेट होगा, तो हर बार जब आप करोगे तब आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा। क्या है? सेट, सेट स्पेस db अंडरस्कोर url इक्वल्स टू ये। अब आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यूआरएल कभी भी अपने कोड में एक्सपोज नहीं होगा। जब भी आप इसको एक्सेस करना है आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस डॉट env, तो ये आपके नोड के प्रोसेस में सेट कर देता है। समझा? तो समझा। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये भी करते हैं। तो अब अगर आपने प्रोजेक्ट, अगर आपका होगा नोड जेएस का जो काम कर रहे हो काम, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि प्रोसेस डॉट env डॉट db url, प्रोसेस डॉट env डॉट
एनवायरमेंट। ठीक है, समझा? हाँ समझ। ओके, ठीक है। चलो, मैं आपको अभी ये कोड दे देता हूँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्ट स्टार्ट करने वाले। ओके। ट्राई करो बेसिक्स मिस ना हो, और अगर आपका नहीं हो रहा लेक्चर अटेंड करना तो पहले इन्फॉर्म करो। ठीक है। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, चलो मैं इसे थैंक फाइल यू। भेज दे रहा हूँ। ओके यार, चलो बाय।